मियां साहब भागने वाले हैं या नहीं? वो तो भागने वाले, उसको पकड़ा, हाउस अरेस्ट है। हकीकत कह रहा हूँ कि अल्लाह गवाह, नवाज शरीफ हाउस अरेस्ट है, गिरफ्तार है। एस्टेब्लिशमेंट को कि अब आप इमरान खान को मजीद आप अंदर नहीं रख सकते। पैगाम देना चाहेंगी खान साहब के हवाले से? आज खान साहब के हवाले से ये देना चाहेंगे पैगाम कि आगे हम यहाँ पे सारी कौम खान के साथ खड़ी है, हम निकलेंगे तो खान निकलेगा, सारे निकले हुए यहाँ पे, देखें रास्ता भी नहीं मिल रहा है, इतने लोग यहाँ पे आए हुए हैं। आज़ाद भी करवाना है, पाकिस्तान को भी बचाना है, ठीक, और इंशाल्लाह खान को सिर्फ बचाना नहीं, खान को वापस अपने उस मुकाम पे पहुंचाना जहाँ वो थे। में फॉर्म 47 की हुकूमत बह जाएगी। ये और काला कोट भी इमरान खान के साथ इस वजह से खड़ा है कि आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, जिसको पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली जमात कहा जाता है, वो इस्लामाबाद में आते हैं, एक बहुत बड़ा जलसा करते हैं। ये जलसा था या रेफरेंडम, अवाम इसके बारे में क्या कहती है, तहरीके इंसाफ के सपोर्टर्स इसके बारे में क्या कहते हैं, और मुख्तलिफ हलकों के लिए ये जलसा कितनी अहमियत का हामिल था, इस बात को पसे पुष्ट डाल दें। लेकिन ये बात तो तय है कि इमरान खान का जिन, जिसको गुज़श्ता कई महीनों से एक बोतल में बंद कर दिया गया था, वो बोतल अब फटने को तैयार है। अवाम बहुत बड़ी तादाद के अंदर खेतों में से गुजर कर, झाड़ियों में से गुजर कर, नालों के ऊपर से पता नहीं कैसे कैसे मुश्किल रास्तों को तय करके, धूल मिट्टी की परवाह न करते हुए, गर्मी को बर्दाश्त करते हुए, तपते हुए सूरज के अंदर अपने महबूब कायद इमरान खान के रिहाई के लिए इस्लामाबाद समझानी के जलसागाह के अंदर इकट्ठे हुए। जहां तक नजर जाती थी दूर तक सड़कों पर गाड़ियां ही गाड़ियां। और ये आपको बताते जाएं कि ये बसों की बजाय लोगों की प्राइवेट गाड़ियां थी। कोई अपनी कार पे, कोई किसी के पास जीप थी तो उस जीप पर, मोटरसाइकिल के ऊपर हर तरह की सवारी आपको वहां पर दिखाई दे रही थी। हमारी अपनी टीम इंतहाई मुश्किल रास्ते से, धूल मट्टी से अटपट और उसके साथ साथ तेज धूप के अंदर चलती हुई जब जलसागाह में पहुंची तो वो बेहाल हो चुकी थी। इसका एहसास हमें वहां पर जाकर हुआ कि लोग कितनी मुश्किलात को तय करने के बाद यहाँ तक पहुंचे हैं। रुकावटें बेतहाशा थी और जगह जगह पर कंटेनर्स खड़े किए गए थे ताकि लोग जलसागाह में पहुंच ही ना सकें। मुख्तदिर हल्के शायद ये समझ रहे थे कि इमरान खान की सियासत अब ख़त्म हो चुकी है और उनके पीछे किसी किस्म की पब्लिक पॉपुलैरिटी नहीं है। कल ये तमाम दावे गलत साबित हुए और अवाम ने एक बहुत बड़ी तादाद में इस्लामाबाद के इस गैर मारूफ जलसागाह में पहुंचकर ये साबित कर दिया कि इमरान खान इस वक्त भी मुल्क के एक पॉपुलर लीडर हैं और उनकी मकबूलियत का ग्राफ कम नहीं हुआ। 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन के अंदर तहरीके इंसाफ को जो मैंडेट मिला, उस मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया। इमरान खान को हम रिहाई दिलवाना चाहते हैं, इमरान खान ना हक कैद है, इमरान खान सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का गुलाम नहीं, इस वजह से उसको जेल में रखा गया है। कुछ ऐसे तासरात थे वहां पर मौजूद लोगों के। उन लोगों ने खुलकर इमरान खान की हमायत की, मौजूदा सिस्टम को तनकीद का निशाना बनाया। आइए आपको जलसागाह के कुछ मनाजर दिखाते हैं और उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं चैनल 1 to 1 से ही जिनका ताल्लुक है और सियासत से भी ताल्लुक है, इंजीनियर यासिर गिलानी साहब। आइए उनसे गपशप करते हैं सबसे पहले और उनसे ये जानते हैं कि वो आज के इस जलसा के बारे में क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है सर। क्या फीलिंग्स हैं इतने अरसे के बाद? एक तहरीक इंसाफ ने पावर शो आखिर कर ही लिया और तहरीक इंसाफ अपने रंगों को जमाने में कामयाब हुई। इतने अरसे के बाद आप भी एक सियासी वर्कर भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप लीडर भी हैं, तो आप ये बताएं कि क्या फीलिंग्स आ रही हैं इमरान खान के बारे में और आज के जलसा के हवाले से? जी वहीम साहब, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, आपने खुद भी इसको जिस तरह से कवर किया है, मैं आपको 2-3 चीज़ें सिर्फ शेयर करना चाहूँगा। जलसा के लिए कौन सी चीज़ें अहम होती हैं? सबसे पहले तो जगह की बात होती है। मैं बड़े दावे से कहता हूँ कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में इससे कोई बेढंगी जगह गवर्नमेंट ने कभी एलोकेट नहीं की है। कभी भी इस तरह की बेढंगी, ऊंची नीची और
جس کی کوئی ترتیب نہیں جگہ کی، ایسی جگہ فائنلائز نہیں کی گئی ہے، بلکہ جیو والے تو مذاق کے طور پہ کہ مویشی منڈی میں جلسہ. تو ویسے جیو والوں کو پتہ ہے کہ اگر یہ بلے سے آ رہے ہوتے امیدوار تو اور سینیریو تھا. بہت سارے امیدوار جوتے سے آ رہے ہیں، بینگن سے آنے والے امیدوار ہیں. وہ زیادہ بےزتی والی بات ہے، آپ جو بےزتی کرنا چاہتے ہیں اس سے زیادہ بےزتی آپ کی اپنی ہو جاتی ہے ایسی جگہ دینے سے. دوسری، اس جگہ کی ایکسیس کی بات تھی. صرف ایک پوائنٹ جو ہے جو موٹر وے سے AWT انٹرچینج سے تقریباً 3 کلومیٹر کا جو راستہ تھا، انتہائی تنگ راستہ تھا، وہ راستہ صرف ایک اوپن تھا جو دیا گیا. باقی تمام راستوں کے اوپر جو کنٹینر سے ان کی بہتات تھی. اب اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ عمران خان اور PTI کے بڑے سخت قسم کے ناقد ہیں، کوئی چیز تنقید کیے بغیر نہیں رہتے ہیں کسی بھی چیز پہ. سائرل المیڈا اس نے کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ اسرائیل از لوکنگ لائک این اوپن ایئر جیل. پھر بہت سب لوگوں نے کہا کہ اسلام آباد کنٹینرز کا ایک پنجرا بن گیا ہوا ہے. الجزیرہ کی رپورٹ دیکھ لیں اور انٹرنیشنل میڈیا میں دیکھ لیں کہ کس طرح سے سینکڑوں ہزاروں کنٹینر کے ساتھ پورا علاقہ انہوں نے اس کو سیل بند کیا ہوا تھا کہ لوگ پہنچ نہ سکیں. پھر آپ نے اس میں دیکھیں کہ لوگ جو اونچی سائڈ ہے نسبتاً پہاڑی سی بنی ہوئی ہے اس ایریاز کے اوپر سے کس طرح سے لوگ آ رہے ہیں، پگڈنڈیوں میں سے، جاڑیوں میں سے. یہ ایک پیشن ہوتا ہے کہ لوگ جگہ بڑی آپ نے افورڈ دی بالکل اسلام آباد کے آؤٹسکرٹ کے اوپر. دوسرا، پھر جو راستے آپ نے دیے وہ بالکل آپ نے بلاک کر دیے، اس کے باوجود لوگ پہنچے. تیسری جو میں سمجھتا ہوں کسی بھی جلسے کی کامیابی کا جو صحیح ٹیسٹ ہوتا ہے، اور آپ نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا، وہ لوگ اس میں خود آئیڈیا ہو جائے گا کہ جو لوگ وہاں پہ آئے ہیں کیا وہ کلیئر ہے، ان کا مائنڈ کلیئر ہے، آئیڈیالوجی کی ان کو سمجھ ہے، کس مقصد کے لیے آئے ہیں، یا وہ بھیڑ بکریوں کی طرح آئے ہوئے ہیں. تو PTI کے جلسے میں آلموسٹ 100% کراؤڈ وہ تھا جو کہ پیشن کے ساتھ آیا ہوا تھا، جو جذبے کے ساتھ آیا ہوا تھا، جو عمران خان کی رہائی مانگ رہا تھا، جن کو پتا تھا کہ پرابلم ہے کیا، پرابلم جڑ کیا ہے، اور جن کو حل کا بھی پتا تھا کہ رول آف لا ہوگا تو ملک بہتر ہوگا. وہ لوگ اپنے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اپنے وطن کے لیے آئے ہوئے تھے. تو وہ یہ جو چیز ہوتی ہے یہ اسٹرینتھ ہوتی ہے. اور جلسے کے اندر ایک اور چیز بڑی اہم ہوتی ہے کہ کراؤڈ کے اندر وائبرنسی کیسی تھی. اب دیکھیں جب عمران خان صاحب کی اسپیچ وہاں پہ پرانی چلائی گئی اس وقت کراؤڈ کا کیا اٹھان تھی. جب عمران خان صاحب کے اوپر ایک ویڈیو بنائی گئی تب کیا اٹھان تھی. برات سنگھ کا پیغام چلا، کراؤڈ کا ریئیکشن دیکھیں. اور پھر بلا شبہ اس جلسے کے جو صدارت جنہوں نے کی ہے، میں نے کہا میں جنہیں کہنا چاہیے علی امین گنڈا پور، ان کے تقریب کے اوپر. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہت سارے لوگ جو صبح آئے ہوئے تھے وہ تقریباً جا چکے تھے، لیکن اس کے باوجود اتنے لوگوں کے اندر ان کا ریئیکشن دیکھیں کیا ہے. یہ ایک وائبرنسی ہوتی ہے، جلسے کی کامیابی ہوتی ہے. ایک اور اس خاص جلسے کے حوالے سے فیکٹر تھا کہ KP کی گورنمنٹ سے علی امین گنڈا پور آئیں گے، اور انہوں نے بڑا کہا ہوا تھا کہ میں دیکھوں گا کس طرح سے روکتے ہیں. اور رانا سنال اور دیگر نے بیان بھی کیے کہ اٹک پل سے آگے آئیں گے تو دیکھیں گے. تو پہنچے. اور میں آپ کو بتاؤں بلکہ فہیم صاحب میرے ساتھ سے جب ہم نکلے ہیں تو تقریباً 3 کلومیٹر کا راستہ ہے. بلکہ ہم جب پنڈال سے باہر والی سائڈ پہ تھے تو علی امین کس طرح سے تقریباً بھاگتے ہوئے پیدل لوگوں کے ساتھ جا رہے تھے، اور اس سے پہلے بھی وہ ٹریفک خود آگے کروا رہے تھے. اتنا زیادہ راستہ. اور یہ میں بڑے محتاط اندازے سے کہہ رہا ہوں کہ KP کے کراؤڈ میں سے غالباً جو اسلام آباد موٹر وے کے پہنچ گیا ہوا تھا تقریباً 20 سے 25% لوگ جلسہ گاہ پہنچ سکے ہوں گے. پشاور کے صدر عرفان سلیم ہیں، جلسہ کے بالکل انٹرسٹ میں میری ان سے ملاقات ہوئی ہے. اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگ، ان کی گاڑیاں اینڈ تک میں دیکھتا رہا، ان کی گاڑیاں کھڑی تھی، لیکن بہت سارے لوگ پیدل جو جلدی آگے چل کے آ سکے ہیں. تو 20% لوگ صرف KP کے سے آئے تھے، باقی سارے لوگ یہاں سے پہنچے ہوئے تھے. تو یہ بہت بڑی اسٹرینتھ ہے. اور جس طرح سے وہاں پہ جو تقاریر کی گئی، جو وہاں پہ مدعا رکھا گیا علی امین گنڈا پور کی جانب سے، محمود خالد کی جانب سے، باقی مقررین کی جانب سے، وہ ایک الگ سے ایک میسیج رکھتا ہے. اور جلسے کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے آخری کی جلسے کا جو ہوتا ہے آپ نے چیک کرنا ہوتا ہے کہ جلسہ کامیاب ہے کہ نہیں ہے. اس جلسے کا ریئیکشن، اس جلسے کے بعد اس کی ارتعاش کتنا ہے، وائبرنسی کتنی گئی ہے، اثر کتنا ہوا جلسے کا. تو وہ صبح سے لے کے جس طرح سے باری باری کبھی ایک وزیر آتا ہے، کبھی دوسرا آتا ہے، کبھی تیسرا آتا ہے، کبھی دوسری ان کی وزیر کی جو کنیز آتی ہے، کبھی تیسری کنیز آتی ہے، جس طرح سے جو انہوں نے حرکتیں کی ہوئی ہیں، تو یہ جلسے کی کامیابی کی علامت ہے. کراؤڈ اور PTI کا ورکر چارج ہو چکا ہے، کیونکہ یہ بڑے عرصے کے بعد اس جلسے کی اس طرح سے اجازت دی گئی. بلکہ شعیب شہید نے صحیح کہا صبح کہ یوں لگتا ہے کہ یہ جلسہ روکنے کی اجازت دی گئی ہے. تو ان ساری چیزوں کے باوجود، ان نامساعد حالات کے باوجود
जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर सपोर्टर, इमरान खान का चाहने वाला और अगेन आइडियालॉजी से भरपूर समझ उसके अंदर आ गई है, वो पहुंचा था। ये जलसा हर एतबार से एक तारीखी जलसा था और एक कामयाब तरीन जलसा था। ये आज माशाल्लाह तहरीक का आगाज़ हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़े अरसे बाद इन्होंने इजाज़त दी है। हमने कानून हाथ में नहीं लिया, हमने पूरी कोशिश की कि ये शर्म करें, हया करें, ये कोर्ट के फैसले को नहीं मान रहे थे। अभी भी हमारे लिए बड़ी रुकावटें हैं, 30 मकामात पे इन्होंने रुकावटें खड़ी की हैं। 12 ये पैगाम है कि पाकिस्तान निकले और निकल रहा है। दुनिया देख रही है कि मेरा मुल्क इस टाइम फंस चुका है, हर तरह जलालत तकलीफ, 25 करोड़ आवाम को यरगमाल बने इस नलायक करप्ट एक चोर हुकूमत ने। आज ना आइन है ना कानून है, किसी की चादर चार दीवारी महफूज नहीं है, अगवाकारी है, महंगाई, बेरोजगारी, कत्ल गारत। तो आज देखो ना इतनी बड़ा जुल्म। फिर इमरान खान जो 25 करोड़ आवाम का लीडर है, आलम इस्लाम का लीडर है, पूरी दुनिया का लीडर है, उसको बेगुनाह जेल में रखा है। तो आज हमारा इंशाल्लाह इब्तदा इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। इंशाल्लाह हम तक नहीं बैठेंगे जब तक खान साहब बहाल नहीं होंगे। खान साहब को अवाम ने वजीर आजम बनाया है। पाकिस्तान इमरान खान की क़यादत में वो आगे जा सकता है और कोई रास्ता नहीं है। जरदारी नवाज शरीफ की सियासत हमेशा के लिए दफन हो चुकी है। सिर्फ इनको इस्टेब्लिशमेंट एक आरजी मसनूई सहारा दे के मुर्दा घोड़ों को जो है ना यहाँ बिठाया हुआ है। 12 हमारी पूरी, क्योंकि हमारे साथ 25 करोड़ आवाम है, हम मुतमिन है, हम तमाम रुकावटें तोड़ के खड़े हैं और लोग आ रहे हैं। लोगों को सलाम है उनकी, इंशाल्लाह हम मुतमिन है और अल्लाह के फजल से पाकिस्तान क़यामत तक कायम रहेगा और इमरान खान की क़यादत में ये मुल्क आगे जाएगा इंशाल्लाह। सर पीटीआई को जो एक वर्कर के लिए एक बैरियर लगा हुआ है, सियासी एक्टिविटीज उनकी श्रिंक्ड हैं, वो किसी किस्म का कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते, बाहर निकल के कोई जो एक रंग होता है पीटीआई के जलसों के अंदर वो नहीं जमा सकते। आज का जलसा आप समझते हैं कि ये इब्तदा होगी उन तमाम रंगों की जो कि खान साहब अपनी कैद से पहले पाकिस्तान में छोड़ कर गए थे? देखो जी, ये जलसा इमरान खान के बगैर हो रहा है और मैं समझता हूँ कि लोग इमरान खान को नहीं भूले और लोग तो एक इतनी सिर्फ ये लोग निकल रहे खान साहब की मोहब्बत के लिए। और वो भी मुझे चीज़ें नज़र आ रही। रात में आया तो मैं देख रहा था कि नौजवानों में जो वलवला जोश है वो है, उसमें कोई कमी नहीं है, बल्कि उनके जज्बात बड़े हैं। तो हम मुतमिन हैं कि इंशाअल्लाह ताला 25 करोड़ अवाम खान साहब के साथ खड़ी है और एक मिसाली तरीक़ी जलसा होने जा रहा है और हमारी एक तहरीक का आगाज़ हो रहा है और ये तहरीक पाकिस्तान की बका के लिए शुरू हम कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मेरा यकीन है कि अल्लाह हमारी मदद करेगा और हमारी कामयाबी है। नवाज शरीफ जरदारी को अगर अब चंद दिन भी दिए गए तो खुदा न खास्ता हम मुंह के बल गिर पड़ेंगे। अब खौफनाक हालात। मियां साहब भागने वाले हैं या नहीं? वो तो भागने वाले, उसको पकड़ा, हाउस अरेस्ट है। हकीकत कह रहा हूँ कि अल्लाह गवाह, नवाज शरीफ हाउस अरेस्ट है, गिरफ्तार है। वो जाएगा और उसने प्लान बनाया, इनको पता है एस्टेब्लिशमेंट को। उन्होंने कहा कि मैं बेटी को भी आऊंगा, भागा वो जो दूध फरोश फिर रही आजकल, और शबू पालशिया भी भाग जाएगा, इसलिए उसको पकड़ा हुआ है। और इस टाइम जरदारी शबाशी भी हाउस अरेस्ट है, पकड़ा हुआ है कि तुम चोरों बैठे रहो, डाकुओं हम तुम्हें ले आए, बैठे रहो। और हमारी जो इनकी सियाकारी हैं उनको जो है ना ये पर्दा दे रहे हैं, काले कानून बना रहे हैं, बेगैरती कर रहे हैं। मगर इनका बाप भी चीफ जस्टिस बन जाए सुप्रीम कोर्ट, ये नहीं बच पाएंगे। नवाज शरीफ जरदारी की मौत जैसे शैतान को मौत आनी हदीस पाक में है, इनकी मौत है जहाँ डूबेंगे वहाँ मरेंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ जलील हो गए। पूरी कौम की लानत इनके पीछे कि इन्होंने मेरे मुल्क को जरगमाल बना लिया, किसी चीज को नहीं मानते, कोई घर महफूज नहीं, किसी की इज्जत महफूज नहीं। तो आप बताओ कि क्या करें? हम तो फिर भी पुरअमन करें। हमने कभी, आप देखो ना, इतनी रुकावट के बावजूद हम कह रहे हैं कि शर्म करो। अगर आप बेशर्म हो, आपने इजाजत दे भी दी है तो कुछ तो हया करो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नामवर सहाफ़ी और जर्नलिस्ट समी इब्राहिम साहब। हम उनसे जानते हैं कि सर आज के जलसे को आप कैसे देखते हैं, क्या अहमियत है इस जलसे की? ज़बरदस्त है जलसा, बड़ा कामयाब है, बड़ी रुकावटें हैं, हम भी बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं, लेकिन ये एक पैगाम है हुकूमत को, एस्टेब्लिशमेंट को, कि अब आप इमरान खान को मज़ीद आप अंदर नहीं रख सकते। आप समझते हैं कि जो एक बैरियर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर लगा हुआ है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के हवाले से, आज ये बैरियर टूट जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरी जमातों की तरफ अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रिस्टोर करने में कामयाब हो जाएगी? नहीं, देखें ना, चाहे आप इमरान खान का नाम लें या ना लें, चैनल्स हैं, अखबार हैं, हर जगह पर डिस्कस तो इमरान खान ही हो रहा है। तो बैरियर जो है वो कई 8 फरवरी को तोड़ा पीटीआई ने, उसके बाद जहाँ जहाँ जलसे हुए तोड़ा। ये जो पहले जो जलसे मुलतवी हुए वहाँ पे भी लोग आए, आज भी आप देख लें। तो ये कोई बैरियर नहीं है, ये बेसिकली एक हमारी फ़ौज का एहतराम है लोगों के दिलों में, जिसकी वजह से खान साहब ने कभी ये कॉल नहीं दी कि आप इदारे के ख़िलाफ़ खड़े हों। झूठे उन पर मुकदमे बना के इन्होंने उनको फंसाने की कोशिश की है। लेकिन आप ये देखें कि कितने अरसे के बाद यहाँ पे जलसा हुआ है, जब इंतज़ामिया ने इजाज़त दी है। तो आज एक मैसेज ये दिया है पीटीआई ने कि हम कानून को मानने वाली जमात हैं, हम दहशतगर्द नहीं है। और इमरान खान ने खुद जलसा मुलतवी किया था जबकि वो जेल में पड़ा हुआ।
تو बैरियर तोड़ना, अगर ये इतने लोग हैं किसी तरफ रुख कर ले तो कोई रोक सकता है, लेकिन आप क्यों चाहते हैं ये, क्यों मजबूर कोई कर रहा है कि वो काम ऐसा करे? ऐसा नहीं होगा काम इंशाल्लाह। और मुझे लगता है कि ये इनको होश के नाखून करने चाहिए, मगर ना आवाम ने तो आज फिर अपना फैसला दे दिया है 8 फरवरी के बाद कि लोग आज भी इमरान खान के साथ हैं। आप समझते हैं कि सर जो आने वाला दौर है इसमें इमरान खान साहब को अदालतों से रिलीफ मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? पब्लिक प्रेशर की वजह से नहीं मिलेगा रिलीफ, क्यों नहीं? अभी भी मिल रहा है रिलीफ, मिलेगा। कई जगह पर काजी फायज ईसा इस निज़ाम की गारंटी है, वो मिला हुआ है नवाज शरीफ के साथ, वो एक अलग बात है, लेकिन सारी अदलिया तो नहीं मिली हुई। जजेस बड़े दबंग फैसले भी कर रहे हैं। मैम क्या पैगाम देना चाहेंगी खान साहब के हवाले से आज? खान साहब के हवाले से ये देना चाहेंगे पैगाम कि आ गए हम यहाँ पे, सारी कौम खान के साथ खड़ी है, हम निकलेंगे तो खान निकलेगा, सारे निकले हुए हैं यहाँ पे, देखें रास्ता भी नहीं मिल रहा है, इतने लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो जो आवाम की मर्जी है उसको देखिए, उसको सुने, और जो लीडर आवाम की पसंद का उसको बाहर आने दें। खान साहब को रिहा होता हुआ देखती हैं आप जल्द? बिल्कुल रिहा हो तो देख रहे हैं, इसके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है ना। उसको लेके आएंगे तो मुल्क बचेगा, वरना तो मुल्क में रह क्या गया हुआ है, सारा तो डिफॉल्ट की तरफ जा रहा हुआ है। ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इसको क्या पैगाम देना चाहेंगी आप? अब अपनी लोगों की मर्जी से नहीं आए हुए हैं, फॉर्म 47 पे बैठे हुए, आपको शर्म करनी चाहिए और अपने घर जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तपती हुई गर्मी है और इसमें सूरज आग बरसा रहा है, किस जज्बे के तहत आप इतनी सीनियर सिटीजन हो के यहाँ पर तशरीफ लाई हैं? जहाद, पाकिस्तान, खान, ये जज्बा है। खान साहब को आज़ाद करवाना चाहती हैं? आज़ाद भी करवाना है, पाकिस्तान को भी बचाना है, ठीक। और इंशाल्लाह खान को सिर्फ बचाना नहीं, खान को वापस अपने उस मुकाम पे पहुंचाना चाहे वो थे। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि मतलब अगर लोग इस तरह से आएंगे तो क्या अदालतें अपने फैसले रिवर्स कर देंगी? अदालतें जो है वो तो इस वक्त जो आजकल हालात हैं उसमें तो वो इंसाफ देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ जज ऐसे हैं जो कि पता नहीं, शायद उनके क्लॉजेट्स में स्केलेटन्स हैं जिसकी वजह से वो इंसाफ नहीं दे पा रहे। लेकिन ये जो है पैगाम हमारे सिर्फ अब जजेस के लिए नहीं, ये 5 इदारों के लिए नहीं, ये हमारे अवाम के लिए भी है कि खुदारा अब उठो, बहुत हो गया। कायदे आज़म के लिए भी तो उठे थे ना लोग, तो इस दफ़ा क्या बात है कि अवाम बाहर नहीं निकल रही। निकले और आप देखें इस वक्त इस गर्मी तपती धूप को देखिए, इस वक्त लोग कहाँ पाकिस्तान के किस कोने कोने से आ रहे हैं। मैम आप कहाँ से तशरीफ लाई? मैं KPK से हूँ, इस्लामाबाद में होती हूँ, तो इसलिए हम लोग बहुत आए हुए हैं, अर्ली आए हुए हैं, क्योंकि हमें पता है इस हुकूमत का कोई दीन ईमान नहीं है। इन्होंने हमें रूट्स भी दिए, सब कुछ दिए, वो रूट्स भी बंद थे। हम लोग तो कच्ची पगडंडियों से होते हुए देहातों में से यहाँ पहुँचे, तो काफ़ी देर से बैठे हुए हैं। और इंशाल्लाह क्योंकि हमें खतरा था, ये इतबार नहीं है हुकूमत पे कि ये काम करेंगे, ये घिरी हुई हरकत करेंगे, इस वजह से। और हमने यहाँ हर हाल में आना था, हम पहुँच गए। कितनी देर हो गई? कौम को यही कहूँगी कि इमरान खान ने तो अपना देखें हक अदा कर दिया। उसने हर किस्म की तकलीफ देखी, हर किस्म की तकलीफ और आजमाइश से गुजर गया, उसने हक अदा कर दिया। अब कौम कर्जदार है इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, खैरियत। क्या पैगाम देना चाहेंगे आज के जलसे के हवाले? काम आज ये है कि 8 सितंबर जो है, 8 फरवरी को लोगों ने खामोशी से वोट डाला, 50-50 हज़ार से हमारे MNA MPA जीते। आज 8 सितंबर वो है कि 8 फरवरी को आप भूल जाएंगे। आज सुनामी नहीं होगा, इंशाल्लाह खान साहब कहते ये तो सुनामी होगा। इस समुंदर में फॉर्म 47 की हुकूमत बह जाएगी। ये और काला कोट भी इमरान खान के साथ इस वजह से खड़ा है कि आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी। और मैं वो बंदा हूँ कि जब अदलिया की तहरीक थी उस टाइम भी हम पेश थे रूल ऑफ लॉ के लिए, और आज भी खान के साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह। अब देखना कि ये चंद ख़ानदान, ये चंद अशराफी और माफिया ये चाहते हैं कि हम लोगों को जिस तरीके से ब्रिटिश ने कॉलोनियलिज्म दिया, ये वो पैदावार है। ये चाहते हैं कि हम लोगों को महकूम रखें। मैं KPK की आवाम को सलाम पेश करता हूँ कि वो 3 साल से निकल चुके हैं, और इंशाल्लाह अभी जो वक्त आ रहा है, अभी खान ने बिल्कुल यंगस्टर को टिकट देनी है। 8 सितंबर का जलसा पाकिस्तान में ये सिर्फ संगजानी नहीं हो रहा, पूरे पाकिस्तान जलसा गाह बनने जा रही है।
सर स्टेट की जानिब से कैसा रिस्पांस आपको मिल रहा है अभी तक, रास्तों की बंदिश के हवाले से, वर्कर्स के आने के हवाले से, या फिर इस जलसे के अरेंजमेंट के हवाले से क्या आप देख रहे हैं? मतलब ये कि क्या गवर्नमेंट इसमें आपके साथ कोऑपरेट कर रही है या अभी भी दरपर्दा रुकावटें डाली जा रही बात, मैं सुबह मारगला रोड से आया हूँ। मारगला रोड के ऊपर 10 कंटेनर लगे थे जिग जैग, वहाँ से गाड़ी नहीं निकल सकती। पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान से, अब उनको पता है अवाम को रोकना। और जो मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि वो सोच बैठे हैं नवाज शरीफ और मरियम साहिबा कि एक दफ़ा लोग निकल आए, उनको खबरें दी हैं राना सनाउल्लाह ने कि लोग निकल आए तो आपसे काबू नहीं होंगे, इनको जितना दबा सकते हो पार्टी को एलिमिनेट कर दो। आपको पता है कि हमसे बल्ला छीना गया, पहले पार्टियां बनाएंगी, कोई परवेज खटक पार्टी को लीड कर रहा है, जहांगीर तरीन कर रहा है, सब कुछ खत्म, बल्ला छीना, लोगों ने बैंगन को वोट दिया, असेंबली में आए 206 सीट जूते को वोट दिया, आज वो ये अब हरबे ख़त्म हो गए, अब उनकी मौत है। ये इंडस्ट्री बनाई है, ये जो हमारे फ्यूडल लॉर्ड्स बैठे हैं ना, इन्होंने पाकिस्तान को, आप और हम लोगों को इंडस्ट्री बना के हमारा खून चूस रहे हैं। नौजवानों को क्या पैगाम देना? नौजवानों का पैगाम ये है कि आप उठें अपनी हकीकी आज़ादी के लिए। ये मुल्क हमारा है, इसकी सालमियत की जोर हमने लगाना है, हमने इस मुल्क को आगे लेके जाना है। और ये जमात जो है तहरीक इंसाफ, ये फेडरल की जमात है। आपको पता है कि कभी भी जो यूनिटी की अलामत होती है जमात, उसको इस तरह नहीं तोड़ा जाता, वो मुल्क खतरे में पड़ जाता है। आज ये जमे गफीर ये बता रहा है कि 804 नंबर कैदी बेगुनाह जो जेल में पड़ा हुआ है, इसे जल्द अज जल्द रिहा किया जाए, क्योंकि उसका कोई कसूर नहीं है। वो हकीकी आज़ादी चाहता है, जो कि आज आपके सामने ये जमे गफीर बता रहा है कि इमरान खान को जल्द अज जल्द रिहा किया जाए, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम की आज़ादी के लिए जेल काट रहा है। और क्या आपके तासुरात हैं आज के जलसे के हवाले से, और क्या पैगाम देना चाहेंगे आप हुकूमत वक्त को? मैं हुकूमत वक्त को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप होश के नाखन लें और 45 फार्म के तहत जो लोगों ने अपने राय दही का हक दिया है, वोट की पर्ची के ज़रिए इमरान खान साहब को, वो उनको दिया जाए। और एक ही मुतालबा है, मजबूत पाकिस्तान अगर चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, आइन की बालादस्ती चाहते हैं, अदल व इंसाफ चाहते हैं, तो फिर बिला ताख़ीर हमारे कायद बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता हमारे लीडर जनाब इमरान खान को जो है बिला ताख़ीर जो है वो रहा किया जाए। दोनों जानिब 2 MNAs मौजूद हैं, और मेरे दाएं जानिब जो मौजूद हैं ये गुजरात से हमारे तहरीक इंसाफ के MNA हैं, और जो लेफ़्ट साइड पर मौजूद हैं वो बहावलपुर से हैं। इन दोनों से हम जानते हैं और ये बात करके हम पूछने की कोशिश करते हैं कि आज के इस जलसे के हवाले से इनका क्या पैगाम है कौम के नाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये जलसा आज हो रहा है, ये एक बहुत वाज़ेह मैसेज है जिन लोगों ने इमरान खान साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब को, दूसरी लीडरशिप को नाजायज़ गिरफ्तार किया है, उनके लिए और आलमी बरादरी के लिए कि लाखों की तादाद में लोग निकले रुकावटों के बावजूद। तो ये इनके खिलाफ बहुत बड़ा अदम एतमाद है। इनको फौरी तौर पर इमरान खान साहब को, लीडरशिप को रिहा करना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला आज का जलसा जो है आलमी बरादरी इंशाअल्लाह दबाव डालेगी इन पर, और इनको आज पता चल गया है कि अवाम इंशाअल्लाह इमरान खान साहब के साथ खड़ी है, और अवाम इनको बिल्कुल एक मिनट भी देखना नहीं चाहती। स्पेशली ये जो फॉर्म 47 वाली गवर्नमेंट आई है, अवाम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रही। इधर तक कमोबेश लाखों लोग आए हैं और उन्होंने अदम एतमाद किया है। आज काफ़ी अरसे के बाद तहरीक इंसाफ को इस तरह की एक्टिविटी की इजाज़त मिली है। पहले तो ये बताएं कि आपकी फीलिंग कैसी है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इंसानों का एक जमे गफीर, ये ठाठे मारता हुआ समंदर के लीडर जेल में हो और वॉलंटरली चारों सूबों से 24 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करता है ये इज्तिमा। ये अनगिनत इज्तिमा है। ये पैगाम है इस फस्ताई गवर्नमेंट को, PDM नंबर 2 को, कि अवाम की आवाज़, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की आवाज़ यही है कि इमरान खान साहब को, जिस पर कोई केस नहीं है, उनको रिहा किया जाए, सुपरमेसी ऑफ कानून कायम किया जाए, आइन की सुपरमेसी कायम की जाए। ये पॉसिबल नहीं है कि पटवारियों के जलसे इन्वेस्टमेंट की जाती है तो वह पिंडाल खाली पड़े होते हैं, और यहाँ इन्होंने करिया एक एक गली में, एक एक सड़क पे, इंटरचेंज पे और शहरों में, पूरे पाकिस्तान में रुकावटों के बावजूद ये अवाम, पाकिस्तान की गैरतमंद अवाम, इन तमाम रुकावटों को दूर करती हुई पिंडाल में आई है। और ये इतनी बड़ा इज्तिमा होने वाला है, हो चुका है, और इतना बड़ा जमे गफीर है जो किलोमीटरों में है।
ये इसका अहाता इस पिंडाल में ना करें। आप सड़कों में जाएंगे तो पूरा इस्लामाबाद और पिंडी एक जलसे का समा पेश करता है। पाकिस्तान को हर शोबे में जो कलेप्स किया गया है, उस शोबे तमाम शोबों को कोई ऐसा शोबा नहीं जिसमें हमने पाकिस्तान इस वक्त जो है ना नीचे नहीं जा रहा। तो सिर्फ और सिर्फ अगर उस तमाम चीज़ों को रेस्टोर करना है, बहाल करना है, तो एक बेगुनाह कैदी है, कैदी नंबर 804, जो पाकिस्तान की आवाज़ बन चुका है दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के हर अवाम के दिल की धड़कन बन चुका है। इमरान खान, उसको जो नाहक कैद किया गया उसको आज़ाद किया जाए, और खान साहब की पार्टी, वो पार्टी जिसका सिंबल भी छीन लिया गया, उसके लीडर को भी जेल में रखकर फिर भी पाकिस्तान की अवाम ने 80% उनको वोट दिया है, और फिर फॉर्म 47 के तहत उनको हरा के जो जाली हुकूमत हमारे से वजूद में आई है, उसके खिलाफ आप देखिए कि पूरी दुनिया में हमारी जगहसाई हुई है, बदनामी हुई है, और पूरा मुल्क जो है ना इस चीज़ पे इतना गम और गुस्से का शिकार है। तो इस चीज़ से निकलने के लिए मैं ताकतवरों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि खुदारा अपने ज़ाती मफादात को और अपनी ज़ाती पर्सनल ग्रज को मत देखें, पाकिस्तान को देखें। जी नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इमरान खान की मोहब्बत के दो दीवाने, ऐसे दीवाने के जिन्होंने अपने लिबास को ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम से तैयार करवाया है। जी जनाब, क्या हाल है आपका? शुक्र अल्लाह पाक। ये आपने लिबास बड़ा ख़ास किस्म का कलर्स में डिज़ाइन किया हुआ है, इसकी क्या वजह है? हम लिबर्टी गए थे 13 अगस्त और 14 अगस्त की रात, वो उन्होंने झंडे छीन रहे थे, इसलिए हमने ये बना लिया कि हम सारे को छीन लो। यानी कि आप ये चाहते हैं कि ये अगर छीनेंगे तो हम तो बेलिबास हो जाएंगे। हम सारे ही जाएंगे। ये एक ने मुर्शिद लिखा हुआ है, एक ने यहाँ पर खान लिखा हुआ है, और कैदी नंबर 804 भी लिखा हुआ है। 804 भी प्रिंट करवाया है इन्होंने, मुर्शिद भी प्रिंट करवाया है, खान भी प्रिंट करवाया है। जी जनाब, क्या वजह है इतनी मोहब्बत की, क्या वजह खान साहब से? एक झंडा छीनने की वजह से ये खुद मैन्युफैक्चरिंग किया हमने। हाँ जी, अब हमें ये भी उतार देंगे, ये तो नहीं छीन सकते। हो सकता है ये भी छीन। हाँ, ये मैं चाहता हूँ कि ये भी छीन लें हमसे, फिर इनकी इसलिए ज़रा वाज़ेह हो जाए। किसने छीना? ये आपको भी पता है, ये जो हो रहा है, जो मामला चल रहे हैं, और जिस तरह हमें ये अपनी मर्जी हम पे मुसल्लत करना चाह रहे हैं, ये कभी भी हो नहीं सकता। वो दिलों में बसता है मुर्शद। दिलों में बसता है। अच्छा, इमरान खान साहब को आप यहाँ पर जलसे में आए हैं, रिहा होता हुआ देखते हैं? इंशाअल्लाह ज़रूर। कब तक? वो जल्द, और इंशाल्लाह ये मुल्क की तकदीर भी खान साहब ही बदलेंगे इंशाल्लाह। मैं इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से हैं? इस्लामाबाद के लोग तो आते ही नहीं इतनी गर्मी में। क्यों नहीं आते? इमरान खान के लिए जान कुर्बान, दिल कुर्बान, सब कुछ कुर्बान, इमरान खान के लिए लोग निकलते हैं। हमने तो सुना है इस्लामाबाद के लोग इतवार वाले दिन सारा दिन सोते रहते हैं। नहीं, आप देख रहे हैं, अवाम देख रहे हैं, माशाल्लाह सब लोग आए हैं, और मैक्सिमम लोग ये अभी इस्लामाबाद की हैं। अभी दूर दराज के इलाके से लोग अभी पहुंचे नहीं हैं। ये जितने लोग आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें मैक्सिमम लोग इस्लामाबाद के लोकल हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है और धूप ने बुरा हाल कर दिया, कम से कम हमारा तो कर दिया। आपकी क्या कैफियत है? कोई गर्मी नहीं लगती जी, ये जुनून है, जज्बा है, और कौम और मुल्क की आज़ादी के लिए लोग निकलेंगे और भी आएंगे, और इंशाल्लाह शाम होने दें, फिर देखें लोग के क्या हजूम। यहाँ पे आपको जगह नहीं मिलेगी बैठने की, इतने लोग आ रहे हैं इंशाल्लाह। मकसद क्या है यहाँ आने का? हकीकी आज़ादी हमारा मकसद है। जो फस्तैयत ये गवर्नमेंट फैला रही है, जिस तरह लोगों पे जुल्म जबर सब कुछ किया हुआ है, उससे आज़ादी हमारा मकसद है। तो हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत को ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि आप जो मैंडेट आपने चोरी की है, जो आपने जुल्म किया है अपने अवाम पे, जो आप जुल्म और जबर से अवाम पे सब कुछ अपने फैसले मनवाना चाह रहे हैं, ये ऐसे नहीं चलेगा। पाकिस्तान एक आज़ाद डेमोक्रेटिक ये मुल्क है, जो डेमोक्रेसी होनी चाहिए। जो इलेक्शन आपने कराया है सबके सामने है, इंटरनेशनल मीडिया भी उसको रिपोर्ट कर रहा है। तो आप उसको असली मानों में डेमोक्रेटिक एक हुकूमत बनाएं, और फिर देखें पाकिस्तान चलेगा। कहाँ से बिलोंग करते पहले? ये हम मंगला से, जेलम मंगला। तो क्या मकसद है इतनी दूर आने का? इतने दूर आने का मकसद एक ही है कि लास्ट फॉर मिस्टर इमरान खान, क्योंकि आज अगर हम अब भी नहीं निकलते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई टाइम आएगा जब हम पाकिस्तान के लिए हमें निकलना होगा, या इससे अच्छा हमें कोई लीडर मिलेगा। तो यहाँ पे आने से क्या हुकूमत की सेहत पे कोई असर पड़ेगा, आप ये समझते हैं? मैं ये सोच के नहीं आया। मैं ज़ाती तौर पे जिस मकसद के लिए आया हूँ कि ये सिर्फ इस मकसद के लिए आए हैं कि यहाँ पे हमें आना है और आना है।
हुकूमत पे असर पड़े या ना पड़े इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अपने दिल की और अपने ज़मीर की आवाज़ को सुनना चाहिए। तो आप क्या देखते हैं, खान साहब कितनी देर तक जेल में रहेंगे और कब आप लोगों में वापस आ जाएंगे? आपको क्या लगता है अब ज़्यादा टाइम है कि इमरान खान जेल में रहेगा? कभी ऐसा नहीं होने वाला। मुझे लगता है कि बहुत जल्द इमरान खान साहब रिहा होने वाले हैं और इसके बाद कोई ऑप्शन है भी नहीं है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। और विद एस्टेब्लिशमेंट को मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी होश के नाहन लें, इसके बाद टाइम नहीं है कि आपको इमरान खान के अलावा कोई अच्छा लीडर मिलेगा। जी जनाब, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे हैं? ठीक है। ये आपने तस्वीर उठाई है, इस तस्वीर के साथ लगता है आपकी कुछ ज्यादा गहरी वाबस्तगी है, बड़ा प्यार करते हैं लगता है खान साहब से। प्यार तो छोटा लफ्ज है, हमारे खान साहब से इश्क है, वो हमारा इश्क है। अब तो समझ ले कि जीना मर रहा है इसी के लिए। एक ईमानदार लीडर हमें मिला, बहुत टाइम बाद एक ईमानदार लीडर मिला। इन लोगों ने क्या किया, उठा के उसको जेल में डाल दिया। उसमें कोई साबित तो करो, तुम लोग कैसे से भागते हो, तुम बगैरत हो। तुम लोगों ने 8 तारीख का हम इलेक्शन सुकून से हर जगह से जीते हुए थे। तुम लोगों ने क्या किया, मैंडेट छोड़ तुमने कहा नहीं जी ये तो जीते ही नहीं है, जीते तो हम है। क्यों कि हम बूट पॉलिश करते हैं और बूट पॉलिश करके हुकूमत बना दी इन्होंने। वो सारे कहते हैं कि अगर हम चोर हैं तो खान साहब ने भी तो घड़ी चोरी की है, और वो कहते हैं कि जी तोहफे चोरी की हैं और तोशा खाना से उन्होंने तोहफे चोरी की हैं। इस पे आपकी क्या फीलिंग है? खान साहब चोरी कर सकते हैं ऐसी, मतलब खान साहब की पर्सनैलिटी ऐसी है? ये तो वो बात हो गई कि मिसाल ऐसे है कि झूठे इल्ज़ाम, अब खुद BMW आपको भी पता होगा मरियम ने ली थी, ठीक है, और ऐसे फजूल के इल्ज़ामात वो लगा रहे हैं खान साहब पे। तुम साबित तो करो, कुछ साबित करो, हम भी कहें कि हाँ जी खान साहब ने की चोरी। तुम्हारे पास ना कोई सबूत, ना कुछ, ना तुम्हारे बाप का मुल्क है ना तुम्हारा मुल्क है। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क है और हम इसके रहने वाले हैं। अल्लाह आपको कामयाब करे जी। इसकी जरा क्लोज पिक्चर ले लो। अच्छा ये बताएं कि जो दूसरी जमातें हैं उनका ये कहना है कि खान साहब के ऊपर केसेस जेन्युइन है, मतलब तोशा खाना का केस वो कहते हैं ठीक है, वो कहते हैं अल-कादिर ट्रस्ट में खान साहब ने करप्शन की है। अब उसके मुताबिक तो वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे जी खान साहब को गलत रिलीफ मिल रहा है। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए जी, वो सबको पता है, हम उनकी बातों पे बिलीव नहीं करते। पहले हम करते थे, अब हमें समझ आ गई है कि वो झूठ बोलते हैं। और अगर ऐसी ही बात होती तो फिर ओपन ट्रायल करते ना, फिर कोर्ट में क्यों बंद करके, वो जेल में बंद करके क्यों कर रहे हैं? फिर सब ओपन करते हैं अगर उनका ख्याल सही है। तो झूठ बोलते हैं, डरते हैं कि अगर ओपन किया तो सब सामने आ जाएगा, इसलिए वो बंद करके करते हैं। बट वी डोंट बिलीव देम। हमें किसी पे कोई एतबार नहीं है सिवाय खान के। मैम अल्लाह अल्लाह करके आपकी एक्टिविटीज बहाल हो रही हैं, ऐसे आप प्रोटेस्ट करेंगे तो फिर ये तो फिर बंद हो जाएंगे। अल्लाह मालिक है जी, अल्लाह ही मालिक है, ये किसी की मेहरबानी नहीं है, सिर्फ अल्लाह की मेहरबानी है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम बाहर आ चुके हैं, जलसा गाह के बाहर भी अवाम का एक बहुत बड़ा हजूम है। लोग छोटी बड़ी टोलियों में जलसा गाह की तरफ गामजन है। अभी तक हजूम आता ही जा रहा है, लोगों का एक समंदर है, एक सुनामी है जो कि इस जलसा गाह के अंदर उमड़ आया है। और आज इमरान खान की जो पुकार थी उसके ऊपर पूरी कौम ने लब्बैक कहा है। इस्लामाबाद लोगों से भर चुका है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये जलसा हुकूमत वक्त को बहुत सी चीज़ें सोचने पर मजबूर कर दे। और ये भी मुमकिन है कि तहरीक इंसाफ के दीवाने और तहरीक इंसाफ के वोटर्स और इमरान खान के चाहने वाले जो ये चाहते हैं कि इमरान खान को रिहा किया जाए और बेबुनियाद केसेस में उनकी जो जमानतें हो चुकी हैं उनको कैद ना हक के अंदर रखा गया है, उस शिकायत का अजाला किया जाए और इस कैद का खात्मा किया जाए। अब देखना यह है कि ये जलसा कितना प्रेशर बिल्डअप कर सकता है और इसके बाद क्या तहरीक इंसाफ इस जलसे के टेम्पो को जारी रखते हुए लाहौर में इससे बड़ा जलसा करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये बात तय है कि आज के जलसे ने मुख्तलिफ हलकों को सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि इमरान खान को फिलहाल पाकिस्तान की सियासत से माइनस करना नामुमकिन है। वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? कहाँ से ताल्लुक है आपका? मेरा टेक्सला से ताल्लुक है। टेक्सला से। सर किस मकसद के लिए आप यहाँ पर आए हैं? मकसद तो आपको भी पता है, सबको पता है। हमें आइन चाहिए, कानून चाहिए इस मुल्क में, और खान की रिहाई चाहिए, क्योंकि वही ला सकते हैं। बाकी तो आपको पता है आइन और कानून किधर है। इस मुल्क में आइन और कानून तो नहीं है। यहाँ पर खान साहब का क्या गुनाह है जो जेल के अंदर है? सारे बोगस पर्चे है, बोगस 200 ने केस किए हुए हैं उसके ऊपर, कोई चीज़ नहीं।
बस वैसे ही पड़ा है जेल में। ये ज्यादती है कौम के साथ, मुल्क के साथ। आप उस पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने आए? जी बिल्कुल, इस जलसे में शिरकत, और जहाँ भी होगा जहाँ हम जाएंगे। अच्छा, क्या समझते हैं आप कि ऐसे प्रोटेस्ट करने से खान साहब को रिहाई मिल जाएगी? बिल्कुल मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी। ये प्रोटेस्ट करेंगे और इंशाल्लाह लाहौर में भी होगा, और अभी करक में भी है इंशाल्लाह। आगे जलसों का प्लान दिया हुआ है और ये करेंगे इंशाल्लाह। खान की रिहाई होगी इंशाल्लाह, लाजिम ही होगी। वो भी गुनाह है, उसका कोई गुनाह नहीं है, वो इस कौम के लिए अंदर है। आपका ठीक है? ठीक, बिल्कुल ठीक है। कहाँ से आए हैं? मियाँ वाली। तो क्या करने आए हैं? इधर इमरान खान को रिहा कर रहे हैं। इमरान खान साहब तो डयाला जेल में है। बाद रिहा हो जाएगा, हम आए हैं मियाँ वाली साहब। इस्लामाबाद से कैसे रिहा होगा? होगा ना, उधर जेल में जाएंगे। जेल में भी जाना चाहते हैं? जाएंगे, हाँ। कब जा रहे हैं फिर? कल जाएंगे। अच्छा, ये बताएं कि क्या पैगाम देना चाहेंगे आप हुकूमत को? हुकूमत पैगाम देना चाहते हैं कि इमरान खान को जल्दी छोड़ दो, वरना आपका बुरा हाल होगा। वो तो पहले ही हो रहा है। नहीं, उनको छोड़ेगा नहीं इधर ना। अच्छा, धमकी दे रहे हैं आप उनको? धमकी दे रहे हैं। और पहले 9 मई की वजह से इतना मसला हुआ है? कोई मसला नहीं है। मैं तो आया हूँ मोटरवे से, रास्ते में तो मैं अंदर आने के वक्त काफ़ी तकलीफ हुई है। रास्ता से नहीं मिला हमें रोड पे, इधर उसे गलियों से निकल के लोगों से पूछ के आए हैं। ऑब्वियसली बड़ी ऑब्स्टिकल थी, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा, सिंपल नहीं था। तो आप यूथ को, आप माशाल्लाह एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजारा है पाकिस्तान के अंदर। नौजवान बहुत मायूस हैं इस वक्त पाकिस्तान के हालात से। पाकिस्तान कई तरह के क्राइसिस में से गुजर रहा है, उनको कोई एडवाइस करना चाहेंगे आप? एडवाइस है कि हौसला चाहिए, ला तकना तो रहमत अल्लाह की रहमत से मायूस होने चाहिए। बात है कि ऑब्वियसली हर यूथ जो है, हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो बाहर जाना चाहते हैं क्योंकि नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पर। तो अनलेस एंड अनटिल कोई हुकूमत ऐसी हो, कोई निज़ाम सियासी ऐसा हो जो बेहतर मुआशियत और मईशत में हो, तो ऑब्वियसली हर आदमी चाहता है कि इसके लिए बेहतर हो। नोबडी वांट्स टू लीव पाकिस्तान, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बेबसी का आलम के 15-20 लाख आदमी, पढ़ा लिखा आदमी चला गया पाकिस्तान से। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बदकिस्मती है हमारी। दुनिया में कहीं भी नहीं है जो इस तरीके से हो रहा है। और आप इंडिया को देखें, इंडिया के इस वक्त रिजर्व जो है $670 बिलियन हैं, हमारे $13 बिलियन हैं। ये अफसोस है, बदकिस्मती हमारी है। दोनों ने एक मकसद आज़ादी ली है, लेकिन किसी भी वज़ीर आज़म इंडिया के बाहर दौलत नहीं है, कोई एसेट्स नहीं है, कोई उनकी जायदादें नहीं है। एनी वन ऑफ देम, किसी का भी नहीं है। और हमारे आप देख लें जितने भी आए हैं, एवरीबॉडी, बेशक वो हुकूमत से हो या बाहर से हो, एस्टेब्लिशमेंट में कोई, सबकी जायदादें बाहर हैं। आज का जलसा कितना कामयाब था ये तो आपने अपनी आंखों से देख लिया। दूर तक, जहां तक हम पैदल चलते जाएं, ड्रोन से फुटेजेस लेते जाएं, आपको नजर आता है कि जो मोटरवे टूल प्लाजा है वो संजानी जलसागाह से कई किलोमीटर के फासले पर है। कुछ नहीं तो मेरा ये ख्याल है कि रफ एस्टिमेट अगर हम लगाएं तो ये तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर की मुसाफत है उसकी, और उस 10 किलोमीटर के सफर को तय करने के लिए हमें गाड़ी के ऊपर तकरीबन 10 घंटे लगे। जी हाँ, जलसागाह से मोटरवे इंटरचेंज तक पहुंचने के लिए हमें 10 घंटे लगे, और उस 10 घंटे की जदोजहद के बाद हम मोटरवे के उस टूल प्लाजा पर पहुंच सके। इतनी बड़ी तादाद के अंदर और इस गैर मारूफ जगह के ऊपर जो जलसा हुआ, ये यकीनन एक रेफरेंडम है। अब क्या तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स इस जलसा से जो आउटपुट लेना चाहते हैं कि इमरान खान साहब रिहा हों, उसमें वो कितना कामयाब होते हैं? मुख्तदर हल्के इसको कैसे देखते हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस जलसे को पाकिस्तान मुस्लिम लीग कैसे आड़े हाथों लेती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बहरहाल हर लिहाज से ये एक कामयाब जलसा था। और अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस्लामाबाद में होने वाले जलसे थे उनमें सबसे बड़ा जलसा था, तो ये गलत ना होगा। आज के इस प्रोग्राम के अंदर चैनल 1 to 1 से इंजीनियर फहीम अरशद को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, शाद रहें, आबाद रहें, हमेशा पाकिस्तान और आलम इस्लाम की सरबुलंदी में अपना किरदार अदा करें। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।